Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Episode 1. Students, today we will discuss about Matter in Our Surroundings. Matter in Our Surrounding क्या होता है? स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो यहाँ जैसे कि चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम जानते हैं सराउंडिंग्स क्या है। सराउंडिंग्स मतलब आप ऐसा कह लो कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपके चारों तरफ कैसा इन्वायरमेंट है उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। यानी जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं अपने इधर उधर जो है, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, हम जो भी चीजें देखते हैं वो सब सराउंडिंग्स में आती है। यानी हमारे चारों तरफ की सारी चीजें जो है ना वो सराउंडिंग्स में आएंगी। ठीक है, आवर सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ की। मैटर, अब मैटर क्या होता है? मैटर यानी वैसे तो मैटर मीन्स आप इसका हिंदी निकालोगे तो आप ऐसा कह सकते हो मैटर मीन्स कोई मुद्दा या कोई ऐसा विषय जिसके ऊपर बात हो रही हो, लेकिन साइंस के टर्म में मैटर थोड़ा अलग है। ठीक है, मैटर हम किसको कहते हैं? मैटर के लिए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होंगी। जैसे सपोज मेरे पास ये मार्कर है तो ये किसी मटेरियल से बना है, ये व्हाइट बोर्ड किसी मटेरियल से बना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो किसी न किसी मटेरियल से बनी है, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को ही क्या कहा है? उसका नाम दे दिया मैटर। यानी साइंटिस्ट की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में हम ये कह लें कि उसको हम कहते हैं मैटर। ओके, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे एयर हो गया, या फिर हम क्लाउड्स, या फिर हम बहुत सारी चीजें जैसे जैसे ट्री एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिखते जाओगे कभी फिनिश नहीं होंगे। चेयर हो गए, बेंचेस हो गए, हमारे घर मकान जो होते हैं हाउसेस हो गए, यानी सारी चीजें जो किसी न किसी मटेरियल से बनी है वो सारी की सारी किसमें आएंगी? मैटर में आएंगे। इवन आपको बता दूं एक ड्रॉप ऑफ वाटर का भी जो है ना वो भी एक मैटर में आएगा, या फिर एक छोटा सा सैंड पार्टिकल जो होगा ना वो भी मैटर में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि पुराने समय से, बहुत ही एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से ही लोगों में एक बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी। यानी अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो अपने इन्वायरमेंट को समझ पाए, अपने सराउंडिंग्स को समझ पाए, उसमें क्या है, क्या किस चीज का है। तो पुराने समय में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इस दुनिया में सभी चीजें जो है पंच तत्व से बनी है। पंच तत्व मीन्स आप ये कह सकते हो एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको पुराने समय में लोग मानते थे कि ये पंच तत्वों से पूरी दुनिया की सभी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मॉडर्न डेज में यानी आजकल हम लोग ये मानते हैं कि सारी की सारी चीजें किसी न किसी मैटर से बनी हुई हैं, और उन सभी मैटर्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, हम मैटर्स को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मैटर्स को नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को स्टडी करने में हमारे पास सबसे पहले इसकी हेडिंग आती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी अब हम इस हेडिंग में फिजिकल नेचर को समझेंगे कि किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, इस वाली हेडिंग में सबसे पहले हमारी सब हेडिंग आती है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो कोई भी मैटर पार्टिकल से बना होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि 2 स्टूडेंट जो है ना आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये 2 स्टूडेंट हैं जो क्लासमेट हैं और ये आपस में लड़ रहे थे। ये पहला वाला स्टूडेंट कह रहा है कि मैटर जो होता है वो एक वुडन पीस की तरह होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा टाइप में होता है। यानी ऐसे बड़ा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वैसे टाइप में मैटर होगा। और दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं, मैटर जो है ना एक छोटे छोटे सैंड पार्टिकल की तरह होता है। तो अब देखो इनमें से कौन सा सही है आप मुझे बताओ। ठीक है, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करो कि सबसे पहले अगर हम एक बीकर ले लें और एक बीकर में कुछ वाटर भर लें। ठीक है, ये एक बीकर हमने ले लिया और इसमें हमने कुछ वाटर फिलअप कर लिया। अब स्टूडेंट इस वाटर में अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट, यानी अगर इसमें हम कुछ मात्रा में सॉल्ट मिलाएं तो क्या होगा?
आप देखोगे सॉल्ट जो है जो हमने इसमें डाला वो थोड़ी देर में बिल्कुल गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉल्ट कुछ पार्टिकल से बना था और वाटर भी कुछ पार्टिकल से बना था, और जब हमने इसको सॉल्ट को इस वाटर में डाला तो वो सॉल्ट जो है इसमें डिसॉल्व हो गया, यानी उसके पार्टिकल्स इसमें घुल गए, यानी अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज के पार्टिकल्स होते हैं, यानी सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स रहे होंगे, वाटर के पार्टिकल्स रहे होंगे, और वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स होकर डिसॉल्व हो गए। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर होगा तो वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और है, आप मुझे ये बताओ क्या सॉल्ट मिलाने की वजह से वाटर का लेवल राइज अप हुआ था क्या? जब आप वाटर में सॉल्ट डालोगे तो क्या वाटर का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा? तो आप इसको जब ऑब्जर्व करोगे घर में तो आपको पता चलेगा कि वाटर का लेवल ऊपर नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम इसमें सॉल्ट मिलाते हैं तब होता क्या है कि वाटर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, यानी जगह जगह पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना वो आके इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्टैंड करते हैं, यानी इनके बीच में आराम से जगह बना के रह लेते हैं, जिससे होता क्या है कि फाइनली हमारा इस वाटर का लेवल जो है ना वो राइज अप नहीं दिखता है, यानी वाटर उतना ही रहता है जितना पहले था, उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब आपने देखा कि वाटर के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आसानी से इसमें डिसॉल्व हो गए, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी आखिर कितने स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स? क्या हम इसको देख सकते हैं कि ये कितने स्मॉल होते हैं? इनकी जो है साइज का क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, जब हमने इसमें सॉल्ट डाला तो वो इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया और वो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होंगे इसके वो ऐसे तो नहीं है कि हम आसानी से उनको देख सके, यानी उनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, तो यानी उससे तो छोटे ही होंगे, लेकिन जरा हम अंदाजा लगाते हैं कि कितने छोटे होंगे। क्या हम इसको जान सकते हैं कि इसको कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं? तो उसके लिए हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है नाउ स्टूडेंट, अब ये एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स और बीकर और वाटर। ठीक है, इन सब चीजों के साथ हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे। अब इस बीकर में हम जो है स्टार्टिंग में 100 ml वाटर भर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हम इसको फिलअप कर देंगे, ये हो जाएगा 100 ml। ठीक है, अब ये क्या है, ये है वाटर। ठीक है, अब इस वाटर में हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल इसमें डाल देंगे। तो इसको डालने से क्या होगा, आप जब इसमें डालोगे 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के, तो आप देखोगे इसका कलर जो है ना वो काफी डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तब फिर जब ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसमें से आपको 10 ml वाटर लेना है, यानी इसमें से आपको 10 ml वाटर लेना है। एक आप छोटे से बीकर में 10 ml वाटर इससे निकाल लेना। कितना होगा ये होगा 10 ml। तो स्टूडेंट 10 ml ऑफ वाटर इसका निकाल के हम दूसरे वाले बीकर में डाल देंगे, यानी कि अब हमने जो इसका 10 ml वाटर निकाला और उसको इस बीकर में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी 100 ml पहले से ही वाटर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें 100 ml वाटर पहले से है और हमने 10 ml इसका जो है ये सॉल्यूशन जो था पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के साथ उसका हमने डाल दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी इसका कलर जो है ना ये डार्क पिंक रहेगा, लेकिन ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका कलर क्या आएगा, पिंक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये भी वाटर रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम एक थर्ड बीकर ले लेते हैं और इसमें भी हम पहले 100 ml वाटर ले लेते हैं। ये है 100 ml वाटर, और इस वाले बीकर में फिर हम क्या करेंगे, इस वाले बीकर से इससे हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे 10 ml फिर से। अब इससे हमने 10 ml निकाला सॉल्यूशन और इस 10 ml को हमने इस वाले बीकर में डाल दिया। ठीक है, तो आप देखोगे इससे निकालने के बाद इसमें जब हमने डाला तब इसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा। उतना ज्यादा डार्क तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी ये वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम एक और बीकर ले लेंगे, उसमें भी हम 100 ml वाटर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमने ले लिया 100 ml वाटर। ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, अब इस वाले से हम फिर से 10 ml निकालेंगे। अब इस वाले से हम 10 ml निकाल के सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, यानी फिर से वही एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। हर बार हम 10 ml निकाल रहे हैं और नेक्स्ट वाले बीकर में हम डाल रहे हैं। ठीक है, तब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी वो कलर जो है कैसा आएगा, वो पिंक ही रहेगा। ठीक है, यानी हर एक सिचुएशन में आप देखोगे कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा, लेकिन वो रहेगा पिंक कलर का ही। इससे हमें क्या पता चलता है, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स डाले थे, और वो क्रिस्टल्स जो इसमें घुले फिर उससे हमने निकाला इसमें डाला, उसके केवल 10% क्रिस्टल्स, यानी जो इसमें हमने इस सॉल्यूशन का केवल 10% इसमें डाला, फिर उसका 10% इसमें, फिर उसका इसमें, ऐसे ही हम इस एक्टिविटी को करते चले जाएंगे। तो आप देखोगे काफी देर तक, काफी बार आपको ये करने के बाद भी आपको उसका कलर पिंक दिखेगा। इसका मतलब है सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि इस 2-3 क्रिस्टल में ही पोटेशियम परमैंगनेट के लाखों यानी मिलियंस से ज्यादा जो है पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल्स पहले इसमें घुल गए, फिर उसमें से हमने कुछ पार्टिकल्स निकाले इसमें डाले, और वो इस पूरे सॉल्यूशन में घुल गए। वो पार्टिकल्स इसमें गए, इसमें भी पूरे में घुल गए, और इस वाले में गए और इसमें भी पूरे में डिसॉल्व हो गए। यानी कि मिलियंस से ज्यादा हम कह सकते हैं इसमें पार्टिकल्स रहे होंगे, जो कि अलग अलग बीकर में जाने के बाद उसमें डिसॉल्व हो जा रहे हैं, और उसमें कलर हमें पिंक दिख रहा है, यानी वाटर का कलर अभी भी हमें नहीं दिख रहा है। तो यानी ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे, जिनमें हम कह सकते हैं कि इनमें लाखों करोड़ों की संख्या में पार्टिकल्स रहे होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लो इससे कि ये कितने छोटे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूं, तो मैं आपको बता दूं पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स लगभग 1000 लीटर ऑफ वाटर को पिंक बना सकते हैं, यानी उनमें कलर डाल सकते हैं। यानी लगभग 1000 लीटर ऑफ वाटर में हम इसके कलर को आसानी से देख सकेंगे। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितने छोटे क्रिस्टल होने के बावजूद उनमें कितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तभी वो 1000 लीटर तक के वाटर को विजिबल बना सकते हैं। ओके, तो यहां से स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे एक्चुअल में होते होंगे। स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे की है, यही एक्टिविटी आप कर सकते हो डेटॉल लिक्विड के साथ भी। ठीक है, लेकिन उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें आपको स्मेल आएगी। यानी आप डेटॉल लिक्विड में शुरुआत में आप वाटर लेके उसमें डेटॉल लिक्विड की 2-3 बूंदे डाल दो, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप नेक्स्ट में डालोगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन को नेक्स्ट में डालोगे, और नेक्स्ट सॉल्यूशन से निकाल के नेक्स्ट में डालोगे, तब भी आप काफी देर बाद तक, यानी कई बार ये प्रोसेस करने के बाद भी आपको डेटॉल की स्मेल नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन में आती रहेगी। यानी यही प्रैक्टिकल आप डेटॉल लिक्विड के साथ भी कर सकते हो। ओके students, in this episode only this much. Further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.